नमस्कार, मर्केटाइल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज साहनी। बात करें बढ़ती हुई महंगाई की, बेरोजगारी की या कुछ और अन्य मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ ऐसी ही बातों को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर जम्मू से भारती शर्मा जी। इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं कि क्या मसले हैं और किस तरह के हालात हैं जो आज जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर पैदा हो रहे हैं। सर, स्वागत है आपका मर्केटाइल न्यूज में। थैंक यू। सर, पहले तो बात करेंगे बढ़ती महंगाई की, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जो महंगाई का मुद्दा है, एक मुद्दा नहीं है, एक प्रॉब्लम बन चुकी है लोगों के लिए, गले का फंदा बन गया। आज लोग इतने परेशान हैं इस महंगाई से, कभी लोगों ने इतनी महंगाई नहीं देखी। आज हम खाने पीने की चीजों की बात करेंगे, आज वो इतनी महंगी है। जो भी घर का रसोई का खर्चा अगर किसी का 5,000 रुपये से चलता था, आज वो 15,000 तक पहुंच गया। लोगों की कमाई नहीं है। उससे पहले जीएसटी का इशू आया, फिर ये कोविड-19 आया, लोगों के सारे काम और धंधे खत्म हो गए। तो जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते उनकी नौकरियां चली गई। और अब दूसरा महंगाई का इन्होंने इतना बड़ा बोझ डाल दिया, तेल के रेट, डीजल का, पेट्रोल का, फिर रसोई गैस का। अब कोई भी चीज ऐसी नहीं है। अब मैं थोड़े दिन पहले एक मेडिकल शॉप पे गया था, जो एक दवाई का स्टिप जो है, जो 70 रुपए का आता था, वो सीधा सीधा आज 105 रुपए का मिल रहा है। मगर जहाँ हमारी सरकार कहती है कि नहीं जी महंगाई नहीं है, हम दवाइयों पे उस पर हम इसको कर रहे हैं, तो अब लगाइए कि कितनी महंगाई होगी। लोगों का पेट भरना मुश्किल है। ये ठीक बात है, हम देख रहे हैं कि जहाँ लोग अभी बोल नहीं रहे हैं, लेकिन दिल में इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं कि और दिल में बातें रख रहे हैं वो। और कई लोग तो हम ये भी आप देख रहे हैं कि तो सुसाइड करने पे आ रहे हैं लोग। और जैसे मैंने हीरानगर में देखा, एक नौजवान बच्चा है 25-26 साल का, वो इसी महंगाई से, इसी दुखियों से, कारोबार नहीं है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, माँ बाप घर में बीमार पड़े हैं, उनके लिए दवाई नहीं है। उसने अब थोड़े दिन पहले आपने भी देखा होगा, उसने सुसाइड की, उसने अपने बाप की राइफल से लेके अपने आप को खत्म कर दिया। अब पता नहीं और ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसे करने वाले हैं। तो क्यों ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं स्टेट में कि इस तरह के कदम जो है, आज अपने हीरानगर में भी ऐसा एक इशू बना पिछले कुछ दिनों में। आज भी जो सफाई कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं, काफी महीनों से सैलरी का उनका इशू बना हुआ है। क्या कहेंगे, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है? बिल्कुल, ये मैं तो कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो गलत है। जैसे इन्होंने लोगों ने 370 को तोड़ा 5 अगस्त 2019 को, तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि अब ये सीधा महाराज उसके पास चला गया है, सेंटर के पास चला गया है। मोदी साहब ने, सेंटर ने, बीजेपी ने भी लोगों को बड़े बड़े लालीपाप दिए, बहुत कुछ बताया कि आपका सब कुछ बदल जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि जैसे अभी आपने बात की कि लोकल बॉडीज के जो लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, कैजुअल लेबर हैं, वो स्ट्राइक पे बैठे हैं, पीएचई भी बैठे हैं, पीडब्ल्यूडी वाले, कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ नहीं बैठे हैं। और जितने भी ये डिपार्टमेंट आप जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि ये तो सारे जो ही वो कैजुअल लेबर हैं, जो हड़ाक हैं, जो कंट्रेक्चुअल हैं, वो ही चला रहे हैं। हॉस्पिटल चला रहे हैं, कॉलेज चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, पीएचई चला रहे हैं, पीडब्ल्यूडी चला रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी चला रहे हैं, सब वही चला रहे हैं। और गवर्नमेंट इतनी देर से कह रही है कि हम इनको परमानेंट करेंगे, परमानेंट करेंगे, परमानेंट भी इनको कर रखे हैं। फिर उन्होंने कहा मिनिमम वेजेस देंगे हम। ये जो पहली सरकार थी वो कम इनको वेजेस देती थी, जो हिंदुस्तान में वेजेस मिलती है, जो यूटी में वेजेस मिलती है, वो हम देंगे। वो भी आज तक उन लोगों को नहीं दी। वो भी बेचारे जितने भी मुलाजिम हैं, उनका जो परिवार है, वो लोग भी हैं, वो भी मार रखे हैं। अच्छा, ऐसे ही ट्रांसपोर्टरों के साथ हुआ। अब ट्रांसपोर्टरों उसका किराया बढ़ा दिया। अब जो आम जनता है, अब वो उससे महंगाई से मर जाएगी। किराए 20% आपने किराए बढ़ा दिए। तो आप किस चीज के लिए आप कहेंगे हम कि जहाँ यूटी में, इस ऐसे जम्मू कश्मीर में बड़ा विकास हो रहा है? कैसा विकास हो रहा है? विकास तो यही हो रहा है कि महंगाई का हो रहा है, बेरोजगारी का हो रखा है, लोग भूखे रहने पे नौबत आ गई है। ये रियासत एक ऐसी रियासत थी जहाँ कोई रात को भूखा नहीं सोता। हाँ, राणा साहब ने एक रिकमेंडेशन दिया है, हमारे यहाँ बीजेपी के बंधु हैं, बड़े सारे ऐसे जम्मू के लीडरशिप है, कुछ पार्टियां हैं, कुछ जो, तो मैं
ये कहती रहती हैं कि हमें जम्मू की बात करनी चाहिए, हमें जम्मू की बात, जम्मू के साथ बेइंसाफी हो रही है। वो पहले भी कहते थे, अब भी वो कह रहे थे। हम कहते हैं राणा साहब ने यही तो बात उनको कही है कि आइए एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, हम भी एक साल के लिए अपनी इस सियासत को भूल जाएंगे। आप लोग भी, बीजेपी वाले भी भूल जाइए, कांग्रेस वाले भी भूल जाइए, पैंथर पार्टी भी भूल जाइए, जो भी कोई सोचेंगे तो आइए एक प्लेटफॉर्म आइए, वहां आके बनाइए कि जम्मू डिवीजन को क्या चाहिए, जम्मू के लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ये कार्य करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो राज्य सरकार भी वही चला रहे थे, सेंटर में भी वही है, तो उनको एक किस्म का न्योता देना। नहीं, उसमें न्योते देने में वो अगर बड़ा कुछ कहते हैं कि हम जम्मू के लिए करना चाहते हैं तो वो आए, सब मिलके करें, उसकी अगुवाई करनी है वही करें, बीजेपी वाले करें। वो राणा साहब थोड़े कह रहे हैं कि हम उसकी अगुवाई करें, आइए, लेकिन जम्मू के लिए तो वो बनाइए ना प्रोग्राम, जम्मू सूबे के लिए सबके साथ मिलकर बनाइए। किस तरह के मुद्दे ये इसमें? ये बेरोजगारी का है। आज इस पूरी रियासत में 12 लाख पढ़ा लिखा नौजवान बेकार पड़ा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं, जगह जगह आप लोग जा रहे हैं, 4th क्लास के इंटरव्यू हैं, क्या हालत है। आज 4 साल से 5 साल से नौकरी नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? और बच्चे पढ़ रखे हैं, हर आदमी, हर बच्चा, हर माँ बाप चाहे उधार लेके करेगा कि मुझे बच्चे को पढ़ाना है, और फिर उसको उम्मीद होती है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा, ये मेरा सहारा बने। अब वो सहारा बनने के बजाय वो बच्चा उस पर बोझ बना रहता है। लेकिन हर एक चीज तो प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है। जैसे हाल ही में बिजली को देखा जाए, उसको भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। वही तो बात है ना, बिजली प्राइवेटाइजेशन हो रही है, पीएचई वाले वाटर वर्क्स को इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर रखे हैं। कौन सा इन्होंने होगा? अब ये डंडोरा पीटते हैं कि हमने इंडस्ट्री के लिए एक पैकेज लाया है। भाई आप वो पैकेज तो आप दो, इससे पहले भी तो बहुत सारे पैकेज दिए गए हैं पहली गवर्नमेंटों पे भी। तो आज भी जम्मू कश्मीर में जो इंडस्ट्री यूनिट लगे हैं वो भी 90% बंद पड़े हुए हैं, बीमार हैं। आप उन्हीं को चालू करो, उन्हीं को बनाओ। जहां दो जम्मू कश्मीर के लोगों को नौकरी दो, बच्चों को नौकरी दो। आप उनको नौकरी क्यों नहीं देते? तो प्राइवेट सेक्टर में ही दो, हम कहते हैं दो उनको। सरकार की नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में ही दो। लेकिन ये बेरोजगारी जो बढ़ रही है, ये एक समस्या बन रही है। ये हर आदमी के लिए समस्या, ये घर घर में समस्या बनेगी, रियासत की समस्या नहीं होगी, ये घर घर की एक समस्या बन जाएगी। और इस पे अगर गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, तो बड़ी पता नहीं क्या आफत आ जाएगी सियासत में। हम यही कहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बेरोजगारी का है, भूखमरी का जो आ रही है वो है। तो आप आइए, सब पार्टियां इकट्ठी हो जाएगी, करिए इस पे। आप देखा है कि जो डेली वेजर है 66,000 डेली वेजर है, ये कैजुअल लेबर है जी। तो इनको प्रॉब्लम क्या है? उनको परमानेंट करते हुए क्या इनको प्रॉब्लम है? क्या वो काम नहीं कर रहे हैं? काम कर रहे हैं वो, क्या परेशानी है इनको? दे नौकरी दे। आज भी 8 लाख पोस्टें जो हैं रियासत जम्मू कश्मीर में खाली पड़ी हुई करें। 8 लाख अगर बच्चा जे वहां रजिस्टर हो जाएगा जम्मू कश्मीर का, तो क्या जम्मू कश्मीर का नक्शा नहीं बदल जाएगा? इनके नहरों से थोड़ा बदलेगा। हम जहाँ ये कर रहे हैं, वहां ये कर रहे हैं, जहाँ विकास कर रहे हैं, नहरों से नहीं बदलेगा। प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा इनको। तो क्या ये निमंत्रण आप हर एक पार्टी को देंगे? बिल्कुल, हर पार्टी को दे रहे हैं निमंत्रण। राणा साहब खुद इनके घरों में जा रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि आप आइए। अगर आपको जम्मू के साथ इतना ही प्यार है, अगर आप सचमुच अपने दिल से चाहते हैं कि जम्मू का विकास हो, जम्मू के लोगों की बात सुनी जाए, तो आप आइए, इकट्ठे हो जाइए। इससे मैं नहीं समझता कि और कोई बड़ा है। तो आइए, हमने ये चाहते वो राणा साहब की उसकी अगुवाई करें, हम ना कोई करे। आप आइए एक प्लेटफॉर्म पर। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई ना कोई अगुवाई करे जिससे जम्मू का जो है विकास हो सके, लोगों की प्रॉब्लम जो है वो हल सके, लोगों को नौकरियां मिल सके, लोगों की जमीन महफूज रखे। अब हम नौकरियों की बात करेंगे तो बीजेपी वाले जो अगर कहते हैं हिमाचल में खोल दें सबके लिए, अरुणाचल में खोल दें सबके लिए, हरियाणा में खोल दें सबके लिए, यूपी में खोल दें सबके लिए, वहां क्यों नहीं खोलते? वहां क्यों नहीं ये जमीनें देते? हिमाचल में क्यों नहीं ये जमीन दें बाकी लोगों को लिए? वहां के लिए कानून अलग, जम्मू कश्मीर के लिए अलग। और सबसे एक बड़ी समस्या आने वाली है और थोड़ी देर के बाद, जो हम महसूस करेंगे, जितने भी ये सियासी लोग हैं ना हमारे, जो आज कोई पंच बनता है, कोई सरपंच बन रहा है, कोई म्युनिसिपल कारपोरेशन है ना, कोई यूपी से आएगा, कोई बिहार से आएगा, वो आएगा, तो ये डोगरे नहीं कहीं आपको दिखाई देंगे।
आप जहाँ पंच भी यूपी का बनेगा, बिहार का बनेगा, एमएलए भी यूपी का बिहार का बनेगा, महाराष्ट्र का बनेगा, बंगाल का बनेगा। तो ये वाले जो हमारे लोग जो है ना, जो अपने बड़ी बड़ी मुश्किलों में ताव दे रखे हैं कि हम एमएलए बनेंगे, हम मंत्री बनेंगे, ये कोई नहीं बनेगा। वो सारे यूपी वाले बनेंगे, जहाँ बिहार वाले बनेंगे, बाहर की स्टेटों के आके बनेंगे। मतलब कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि अपना जो डोगरा कल्चर है वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल डोगरा कल्चर खत्म हो जाएगा, डोगरा आबादी खत्म हो जाएगी, डोगरों को कोई पूछेगा नहीं, ये हालात बनेंगे। लेकिन अभी हमारे लोग ज्यादा समझ नहीं रखे हैं, ये बीजेपी की चालों में आ जाते हैं, क्योंकि इनको एक ही मुद्दा दिया जाता है, ये जो ये नफरत पैदा की हुई है ना इन्होंने हिंदू और मुसलमान का, बीजेपी वालों ने। अभी हमारे लोगों में कोई दिमागों में फतूर है इनका, इनसे ऊपर निकलना होगा इनको। हमने हिंदू और मुसलमान के साथ, मुसलमान भी हमारा भाई है, सरदार भी हमारा भाई है, क्रिश्चियन भी हमारा भाई है, फिर ये सबके साथ हमारी एक रियासत है, खूबसूरत रियासत है। ये तो ऐसे सियासत को तोड़ेंगे ये लोग। और आज मेरे ख्याल, पता नहीं आप भी महसूस करते हैं या नहीं करते हैं, इतनी नफरत पैदा है आपस में एक दूसरे को, हिंदू और मुसलमान की खास करके। मैं सब कह रखा हूँ, किसी को अच्छे लगे बुरी लगे, इतनी नफरत हमने कभी नहीं देखी। आज मैं भी 62-63 साल का हो गया हूँ, इतनी नफरत मैंने नहीं कभी देखी जितनी अभी। और ये नफरत बढ़ रखी है, जो बढ़ा कौन रखा है? बीजेपी के लोग। जब से इनकी सरकार आई है, जो लोग इस नफरत को बढ़ा रखे हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, दूसरे तरफ ये नफरत को बढ़ा रखे हैं। इससे विकास नहीं होगा। विकास तो उसी से होगा जब हम सब लोग मिलके चलेंगे। बड़ा बहुत बड़ा क्योंकि हिंदुस्तान है, बहुत सारी रियासतें हैं, बहुत सारी बोलियां बोली जाती हैं, बहुत सारी कौमें यहाँ रहती हैं, बहुत सारे धर्म रहते हैं। तो हम अलग अलग धर्म की बात करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो उससे बात नहीं बनेगी। ठीक है, अपने अपने धर्म को सब पूजें, अच्छी तरह से उसको निभाएं, अच्छा करें। हिंदू अपने धर्म को अच्छी तरह से माने, मुसलमान अपने धर्म को माने, क्रिश्चियन अपने को माने, सिख अपने धर्म को माने, कौन किसी को रोक रखा है? लेकिन नफरत मत पैदा करेंगे। आज पहले मुसलमानों के लिए की, आज सरदार भाइयों के लिए नफरत पैदा की जा रही है पूरे देश में। तो ये क्या किधर जा रहा है? आज किसानों के नाम पर क्या हो रहा है? एक नफरत पैदा की जा रही है। तो जब हम सब लोगों को ऐसे काटते जाएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर देश का विकास नहीं होगा, देश में यूथ नहीं होगा। शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। ये थे भारती शर्मा जी, जिन्होंने कहीं ना कहीं आज के दौर की बात की, बढ़ती हुई महंगाई हो या कुछ भी हो, और इसके अलावा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कुछ सवाल खड़े कर दिए। कैमरामैन मुकेश साहनी के साथ पंकज साहनी, मर्केटाइम न्यूज के लिए।